पंच महाभूत, प्रकृति, और तीसरा क्या पढ़ा है? त्रिदोषाद। जी सर। और प्रैक्टिकल पार्ट में हमने पढ़ा है ऑयल में। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? इतनी चीज हमने पढ़ाई कर ली। ठीक है, इससे आपके शरीर में इम्बैलेंसेस कैसे बनते हैं और बैलेंस कैसे होते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, ये जो प्रकृति है, हमारा कैरेक्टर का निर्माण कैसे होता है, हमारे जो डूज और डूज होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमारी जो पसंद होती है और नापसंद होती है वो क्यों होती है। कई बच्चे एक ही तरह की चीज खाते हैं, कई बच्चे नहीं खाते हैं, कई बच्चों को ज्यादा भूख नहीं लगती, कई बच्चों को ज्यादा भूख लगती है। ये सब क्यों होता है, ये हमने पढ़ा था किसमें? प्रकृति में। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिदोषाद। बॉडी पंचकर्मा का जो ये त्रिदोष है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उस फैक्टर को समझने के लिए त्रिदोषा हमें हेल्प करता है। वात पित्त कफ, जनरली ये 7 होते हैं। त्रिदोषा, वात पित्त कफ, फिर वात पित्त पित्त कफ, ऐसे करके 6, और एक समदोषा जिसमें तीनों बराबर होते हैं। तो क्या हमने पढ़ा था? पहले 1+1, पहले सिंगल में था, फिर 1+1, और फिर 1+1+1। ये समदोषा, यानी इस तरह की पर्सनालिटी जिसकी होती है वो अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी होती, जिसमें ये समदोषा पाया जाएगा। जनरली सभी में ये नहीं पाए जाते हैं। सभी में क्या पाए जाते हैं? या तो किसी दो पर्टिकुलर दोष डोमिनेट करेगा, या फिर एक पर्टिकुलर दोष डोमिनेट करेगा। तीनों दोषाज होते हैं, लेकिन डोमिनेशन किसी एक का या दो का होता है, तीनों का नहीं होता। तीनों का बैलेंस भी नहीं मिलता जनरली। तीनों का बैलेंस जिसके पास होता है उसकी पर्सनालिटी यूनिक होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो भी लोग हैं, पर्सनालिटी यूनिक होने का मतलब ये नहीं होता है कि 2 साल में वो बीमार नहीं हो सकते है, ऐसा नहीं। 2 साल सम होने का मतलब होता है कि उनकी मेंटल एबिलिटी, फोकस, डायरेक्शन बिल्कुल फर्म होते हैं, और इसलिए ऐसे लोग समाज में बहुत आगे निकल जाते हैं, आपके लिए आदर्श बन जाते हैं, और आप उनको फॉलो करते हो। तो वो समदोषा का प्रतीक है। ठीक है, इतने में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी से। नहीं पूछना है तो मैं पूछूंगा तो फिर दिक्कत का विषय होगा। पूछना किसी को? एक कोटेशन आता है, ध्यान से सुन लो। नो डॉक्टर on this earth can provide you with perfect health unless you yourself are willing। क्या मतलब हुआ इसका? लाइफ हेल्दी, क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप अपने आप को अच्छे से डॉक्टर आपको बीमार, तभी आपको बीमारी से बच सकते हो, प्रिकॉशंस लोगे। अब
सर इसमें यही है कि कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद बिलीव नहीं हो उस चीज को ठीक कर। तो बीइंग अ नेचुरोपैथिस्ट, बीइंग अ पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, बीइंग अ होलिस्टिक हीलर, आपको ये चीज क्लियर है कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी क्लाइंट को अगर आपने ठीक करना है तो आपका कर देना एनफ नहीं है, आपका बता देना एनफ नहीं है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? विलिंग। अगर उसके अंदर विलिंग नहीं है तो आप कुछ भी बता दो, नहीं हो सकता। ठीक, तो पहला इंपॉर्टेंट, इसलिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं? यू शुड फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी। क्या करने के लिए? फॉर व्हाट? कॉन्फिडेंस में बिल्डअप करें ये ताकि वो आप पे विश्वास करे। इसके अंदर वो तभी आएगी, विलिंग टू लिव हेल्दी। ये एक पॉजिटिव सेंस है। अगर उसके अंदर पॉजिटिव सेंस लाने में आप सक्षम हो तो डेफिनेटली 100% उस पेशेंट को आप ठीक करने में सक्षम हो। इट डजेंट मैटर कि आपने कौन सी डिग्री ली है और कौन सी डिग्री नहीं ली है, उसका का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक, ये ये एबिलिटी आप में कैसे आएगी कि आप ये क्लाइंट को ट्रांसफर करो? ये आएगी रेगुलर स्टडी से, ये आएगी रेगुलर प्रैक्टिस से। जब तक आप रेगुलर स्टडी और रेगुलर प्रैक्टिस में, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज क्या है कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप जो बनाओगे आपको पता है कि मैं कितना मेहनत करके लाया हूं, लाई हूं, ये चीज ऐसे है वैसे है, उसमें आपकी जो सोच है, पॉजिटिवनेस है, वो फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो आपका फेथ कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिवनेस में, इसका मतलब क्या है? आप वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आप कंफर्म हो उसके लिए। दैट मीन्स यू आर डूइंग विद फुल कॉन्फिडेंस। तो उसी का असर आएगा ये अंतर होने में। परसों की बात है, यहाँ पर हमने बैंक पे किया था ना, उनके रीजनल हेड आए थे, कैंप किया था ना बैंक में, रीजनल हेड आए थे, तो मैनेजर साहब यहाँ लेके आए। अब वो 2 दिन की क्लास करने यहाँ आ रहे हैं। हमने कुछ किया था वहां पे? ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या हमारा जो हमने जो कैंप किया, अप्रोच जो हमारा था लोगों से बात करने का, समझाने का, उनको एक टच देने का, वो इम्पैक्ट डालता है और लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालता है। एक बार पूजा के लिए आप लोग आप ताली बजा दो। नहीं, वहां पर 2 पेशेंट थे, इन्होंने उनके घर पे भी जाके 3 दिन अच्छा मेहनत किया उनके साथ। उनका 2 दिन से फोन आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने कुछ, हाँ, कुछ सलाह लेनी थी। और उन्होंने कहा कि भाई आपके द्वारा दिए गए सर्विस का अच्छा रिजल्ट उनको मिला है, जिस अप्रोच से जो जो चीजें आपने बताई, तो दीज आर द थिंग्स जो आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को अप करता है। इनिशियली हमेशा याद रखो कि आप इनिशियली पैसे के पीछे नहीं भागना। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि पैसा आपका आपको फॉलो करे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप पैसे को फॉलो करोगे तो आपकी क्रेडेंशियल नहीं बनेगी, लेकिन पैसा आपको फॉलो करेगा। लोग पैसे लेके खड़े रहेंगे, होते ना, जिसकी 2 पिक्चर हिट हो गई, फिर सारे लोग पैसे लेके खड़े रहते हैं ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी एक चीज सेलेक्ट करो, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करो। मैं 10 चीजें बताऊंगा, तो सब 10 चीज नहीं बना सकते। आप उसमें से 2 सेलेक्ट करो। किसी को लेमन ऑयल सेलेक्ट करना है, तो क्यों सेलेक्ट करना है? लेमन ऑयल वो सेलेक्ट करे जिसको एसिड और कॉन्स्टिपेशन पे काम करना है। जिसको इस पे काम नहीं करना है वो लेमन ऑयल ना सेलेक्ट करे। जिसको हेयर पे काम करना है वो एलोवेरा और रिंगला सेलेक्ट कर ले।
जिसको स्किन डिसऑर्डर पे काम करना है वो K2 ऑयल सेलेक्ट कर ले। सबका अलग अलग, उससे क्या होगा, आपकी स्पेशलिटी बन जाए, आपका फोकस एक चीज पे होगा। फिर देखो अपने आप कमाल होता है, जादू होता है, सब कुछ होता है। जादू तब नहीं होता जब हम सब कुछ करने लग जाए। तेंदुलकर सब कुछ करता था, पूरी टीम का उसके सर पे बोझ था, कभी वर्ल्ड कप जीत पाया। लेकिन जैसे ही वो टीम बन गई, जब सब बांटने लगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड कप जीत गई टीम। यू हैव टू थिंक, ये बिरले लोग होते हैं जो अकेले सब कुछ कर लेते हैं, करोड़ों में एक कोई मिलेगा मुश्किल से। अदरवाइज टीम वर्क। हमने 10 चीज है, हम 25 लोग हैं, एक ग्रुप बना लो, दो आप बनाओ, दो वो बना दो। आपको उसकी जरूरत है, आप उनसे ले लो, सबका मार्केट शुरू हो गया ना। इतना कॉपरेशन हमारे अंदर होना चाहिए, ये टीम वर्क हमारे अंदर होना चाहिए। फिर आप देखो कमाल तो ऐसे ऐसे होंगे कि पूछो मत। और हो रहे हैं, जैसे अभी मैं, उनका नंबर मेरे पास था भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं था नंबर, उनका फोन आ रहा है मेरे पास, कल भी आया तो कल मैं बात कर नहीं पाया, फिर आज 11 बजे आया, फिर हमने उनसे बात किया है। बड़े तसल्ली, बड़े खुश थे। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मैं जो 3 साल से परेशान हूँ वो ठीक हो जाए। ठीक है ना, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप कर सकते हो, यू आर कैपेबल एनफ। लेकिन सब कुछ अभी नहीं कर सकते, यू हैव टू वेट, लर्न करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। देखो एलोपैथी में कोई लोग आगे बढ़ते हैं, उसका कारण क्या होता है, अभी सोचा आप लोगों ने, एलोपैथिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, वो फॉलो स्टेप स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे उसको केवल दवाई लिखना है तो केवल दवाई लिखेगा, वो उससे सर्जरी की बात नहीं करता। हम सब बात शुरू कर देते, अगर मुझे केवल ये चीज आता है तो मैं ये बात करूंगा, अच्छा ये चीज नहीं आता है तो मैंने उसको कर दिया, उनके पास चले जाओ, उनको वो चीज नहीं है तो उनके पास चले जाओ, टीम वर्क। ठीक है ना, वो ये नहीं बताते कि पीसीएम क्यों लेना चाहिए, पीसीएम से बुखार ठीक हो गया, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। अब हम क्या करते हैं, हम उसी को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं 1 घंटे। उससे क्या होता है कि उस एक्सप्लेनेशन में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, तो जब हम 10 चीज बोलते हैं तो उसमें से एक निगेटिव हो जाता है, वो उसी को पकड़ के बैठ जाता है, तुमने तो ऐसा बोल दिया, अब हमारा बिजनेस खराब हो गया। बोलना नहीं, ठीक, कम बोलना है, जो चीज नहीं समझ आए ट्रांसफर कर दो। आपके पास अब टीम है ना, 10 लोग हैं, तो 10 लोग तो एक्टिव है ही, तो 10 लोगों का एक टीम बना लो, उसमें आपस में बात करो, पॉजिटिव बात करो, केवल बर्थडे मैसेज मत भेजो। ठीक है, डिस्कस करो, मैटर डिस्कस करो, सीरियस डिस्कशन करो, फाइंड प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, तब देखो कितना मजा आता है पढ़ने में, वैसे नहीं आएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि जब नेचुरोपैथी में हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि हम किसी व्याधि का इलाज नहीं करते, यानी हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते, होल बॉडी का इलाज। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपने याद रखना है। पहला, डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम किसी भी रूप में होगी, वो टॉक्सिक, चाहे वो टिश्यू में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो कार्डियक हो सकता है, वो लंग्स का हो सकता है, वो लेग का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, प्रॉब्लम यही होगी टॉक्सिक। तो पहला स्टेप क्या होगा, डिटॉक्स का। दूसरा स्टेप क्या है, पढ़ाया था, क्या है बोलो बेटा, ये तो हो ही गया ना, डिटॉक्स का मतलब क्या, प्यूरिफाई तो करना है। दूसरा क्या था, क्यूरेटिव, पढ़ा था पहली क्लास में ही। अब जब डिटॉक्स हो गया, भाई 1 एकड़ की जमीन है, उसमें जंगल लगा हुआ, तब साफ कर दिया ना, अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
अब क्यूरेटिव, तो क्योर कैसे कैसे होगा? अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें सरिया भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, रेता भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। ये सारे उसके टूल्स हो गए। तो क्योर करने के क्या टूल्स हो गए? हमें डाइट बताना है, हमें थेरेपी देना है, जितनी भी चीजें इसमें आई वो सारी चीजें आ गई। उससे पहले क्या चाहिए? डिटॉक्सिफिकेशन। इस प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो क्या है? डायग्नोसिस। क्योंकि जब आप डायग्नोसिस कर लोगे तभी तो क्यूरेटिव की तरफ जाओगे। अगर डायग्नोसिस नहीं करोगे तो ये क्यूरेटिव जो भी करोगे वो गलती होगी, सही नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट जो हमने किया वो है रिजुमिनेशन। अब कंस्ट्रक्शन बन गया तो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऐसा हो कि लोग देख के फ्लैट खरीदें। तो अब जब ये करोगे तो जिस पेशेंट के साथ ये करोगे उसको देख के लोग आपके पास आए, उस पेशेंट को देख के लोग आपके पास आए। इसको किसने ऐसा किया? उस डॉक्टर ने किया, चलो सब उसके पास लाइन लगी। ये है तरीका। तो ये आपको फॉलो करना है, ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप्स भूलना नहीं है, लिखना है। और ये केवल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, मैं बता दूं आपको। जैसे हम ऑयल बना रहे हैं, ऑयल में भी है। कैसे डिटॉक्स कैसे होगा वो बंदा? अब यहाँ पे मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है कि किसी का हेयर फॉल हो रहा है, वो बड़ा परेशान है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, खासकर फीमेल। तो सारा कहानी बिगड़ जाती है ना, हेयर फॉल होने लग गया तो फिर तो कहीं जाना भी नहीं है, इमेज ही खराब हो जाता है ना? तो पहला काम क्या करना, क्या है उनके साथ प्रॉब्लम? मेंटल टॉक्सिन भरा हुआ। आपको क्या करना? मेंटली डिटॉक्स कर, फिर क्योर करने के लिए अपना ऑयल देना, फिर उनकी पॉलिशिंग करनी है तो हेयर में चमक आएगा, लोग पूछेंगे आपका सामान बिकने लग गया। मेथड तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बिना फॉलो किए काम नहीं चलेगा। बताओ। क्यों करें? हाँ, क्यों करना चाहिए पंचकर्मा? क्यों करना चाहिए पंचकर्मा? क्या होगा करके? है नहीं, बहुत सारे लोग हैं करने वाले। नेचुरल तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन का। और क्या है जी? बोलो बोलो बोलो, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलो। इमीडिएट हो गई है वो सारी बोलो बोलो। डिजेनरेट हो जाती है और हम्म। क्योर हो जाती है। सर मैंने भी यही बोला कि उससे सारे के सारे वो मतलब टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो, बट ये एलिमेंट 5 एलिमेंट्स के थ्रू और प्रकृति दोषा के थ्रू। ठीक है, पंचकर्मा हमें क्यों करना चाहिए? हाँ सारे के सारे टॉक्सिन्स ही बाहर आएंगे। अगेन वो तीनों स्टेप इसमें फॉलो होते हैं जो हमने इससे ऊपर पढ़ा है। नीचे का डिटॉक्सिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, मेंटल हेल्थ और ब्यूटिफिकेशन। ब्यूटिफिकेशन किस कैटेगरी में आया? रिजुमिनेशन की कैटेगरी में। क्योंकि जब आप रिजुमिनेट होते हो तो आपका फेस शाइन करने लगता है। आपका फेस मतलब जो, देखो फेस ग्लो कब करता है, ये साइकोलॉजी की बात है। जब आप अंदर से खुश होते हो, जब आप अंदर से निडर रहते हो, जब आप अंदर से मतलब कोई इंटेंट आपका गलत ना हो, यू आर वेरी हैप्पी, प्योर होते हो उस टाइम आप श्यामले भी हो तो सुंदर दिखोगे, जैसे रामचंद्र श्यामले थे लेकिन सब सुंदर लगते थे। क्यों? उनका जीवन में कभी इंटेंट गलत हुआ ही नहीं। तो आपकी शकल सूरत कैसी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका इंटेंट कैसा है, पेशेंट को ठीक करने का इंटेंट कैसा है। डॉक्टर आया, 10 मिनट बाद बैठा,
आपने रोना शुरू कर दिया, 5 मिनट बाद आप ठीक हो गए। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर का आना ही काफी था। उसका ऑरा इंटेंशन ऐसा है, इसलिए वो बड़ा डॉक्टर है, इसलिए उसके पास फुर्सत नहीं होता। वो कुछ अलग दवाई नहीं लिखता, लेकिन 10 की बजाय 2 लिख, क्योंकि उसके अंदर डायग्नोसिस करने की कैपेबिलिटी है। वो आपकी बातों से, आपकी समझ से उसको पता लग गया कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, इसको दवाई देना क्या है। कई दफा मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। आज की डेट में 60% लोग बीमार केवल इसलिए हैं कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। This all comes under the psychosomatic disease। कोई बीमारी नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। लॉन्लीनेस हो गया, उससे स्ट्रेस आ गया। नहीं तो आप मेरे पास ज्वाइन कर लो, इतना काम कराऊंगा कि आप भूल ही जाओगे। ठीक है, आप चिंता ही नहीं करना। बॉडी में तो चलती है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट, इन 3 चीजों को आपने ध्यान में रखना है। इसको आप कह सकते हो MBS, माइंड बॉडी सोल। ये कंप्लीट हेल्थ है। तो माइंड बॉडी सोल को ठीक करना है, तो आप अपने आप सभी बीमारी ठीक कर दो। जैसा लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि ज्यादातर लोगों को आज परेशानी हो रही है, किसकी? विटामिन D3 की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की। वो किस लिए हो रही है? लैक ऑफ प्रॉपर लाइफ स्टाइल। जो लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर ने 50 लिस्ट से सारा टेस्ट करवा दिया, जो चीज नहीं करवाया वही प्रॉब्लम है। अब उसका प्रॉब्लम कुछ और है, दवाई कुछ और चीज की चल रहा है, अब वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। ठीक कैसे होंगे? नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो ये आपने, अब मसला ये है नेक्स्ट, पंचकर्मा से क्या होता है, हमें क्या मिलता है पंचकर्मा करने से? लिख लो, फिजिकल और हेल्थ रिलैक्सेशन। मैं लिख भी देता हूँ, तब तक लिख लो, फिजिकल एंड हेल्थ रिलैक्सेशन। ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जब आपसे कोई पूछेगा तो आपके पास तथ्य हो बात करने के लिए। एक लाइन में कह दो जी डिटॉक्स करते इतने पैसे का नहीं चलेगा। फिजिकल हेल्थ रिलैक्सेशन, इसमें क्या क्या आता है? पहला, डिटॉक्सिफाई एंड cleanse the body, detoxify and cleanse the body। क्या? देखो आयुर्वेद में बोलते हैं अमा यानी एसिड, और टॉक्सिन। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? रिमूव ब्लॉकेज और इंटरनल बॉडी चैनल। जैसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, किस वजह से होती है? इंटरनल ब्लॉक, जो बॉडी चैनल होता है उसमें ब्लॉकेज, इस वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो वही होता है ना, दूध और दूध की चीजें। आपने पनीर नहीं छोड़ना। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मेरे कजन। तीसरा, रिलीव योर बॉडी, नंबर 1 टेंशन।
सर क्या क्या टेंशन। टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? रिलीव करना है बॉडी को, किससे? ज्वाइंट। ज्वाइंट में स्टिफनेस आ गया, कर्नेस आ गया, इन सब चीजों से। मस्कुलर पेन और इम्यूनिटी बूस्ट। मस्कुलर पेन और इम्यूनिटी बूस्ट, इस चैनल में आपने काम करना है। ये मैं सारा जो अब ये समझ लो आप, ये ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। किस प्रोसीजर में पंचकर्मा का ट्रीटमेंट देना है, स्टेप बाय स्टेप है जी। नेक्स्ट है, अब जब ये हो जाता है उसके बाद स्टिमुलेशन का पार्ट शुरू होता है। स्टिमुलेट, रिजुमिनेट बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। स्टिमुलेट, रिजुमिनेट बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन। इसमें अगर हम पंचकर्मा की बात करेंगे, इसमें सबसे अच्छा काम क्या करता है? अभ्यंग, यानी ठीक आएंगे थोड़ा देर में, हम भी अभी मसाज, 4 बजे निकल रहे हैं। पोटली मसाज, तुरंत खत्म होगा, निकलेंगे अभी। ये बहुत बेहतर काम। इधर नहीं जा रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं भाप स्नान, है ना? पूरा जा रहे हैं। हाँ, आ जाएंगे हम सोनाबाद, एकदम। गांधीबाद, जितने भी हैं सब आ जाएगा। अभी चलेंगे, निकलेंगे जा रहे हैं 4 बजे, 10 मिनट में ये हो जाएगा, बनाना तो क्लास सिखा खत्म चुका, क्यों नहीं सिखा? नहीं नहीं, उससे पहले ही बता दो भाई, जाने की। और इन बीच तो मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं था जो आपको नहीं। कोई नहीं, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, मैं रिपीट कर सर देखो गुजरात को कोई बात नहीं, आपस में बातचीत नहीं, चलो अभी नहीं। नेक्स्ट, प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वेट एंड फैट। उसके बाद आपको क्या करना है? उनके शरीर को देखने के हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है तो इन चीजों पे वर्कआउट करना। Loss of वेट, and फैट। मतलब सर ऐसे लिखिए वी हैव टू वर्क ऑन एक्सेस वेट एंड हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं। उसके बाद जो वर्क करना है नेक्स्ट, वेट वगैरह पे कैसे करेंगे? अभी मैं पहले प्रोसेस तो लिख लो, कैसे करेंगे वो बात की बात है। नेक्स्ट लिखो, इंप्रूव मेटाबॉलिक फायर, यानी अग्नि। अगर एलोपैथिक लैंग्वेज में आप समझना चाहते हो तो विटामिन D3 थ्रू आउट द बॉडी, अपने शरीर में मेटाबॉलिक रेट और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना है। विटामिन अग्नि, जठराग्नि को तेज करना है। और उसके बाद ट्रीट स्किन डिजीज, सोराइसिस, एक्जिमा, इस टाइप की सारी चीज। और इसके लिए ये देखो, ये आप लोगों ने जितनी चीजें बनाई ना, ये देखो, ये सारे एनफ हैं। इसमें से एक लेमन ऑयल कौन सा है भाई? ये देखो, ये है लेमन ऑयल। इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये बेस्ट चीज है, ये सौम्या ने बनाया। ये है करंज ऑयल, स्किन डिसऑर्डर के लिए बेस्ट चीज है। कोई बात है या नहीं है, उसकी हम बात करेंगे। ये वाला ये भी है करंज ऑयल, ठीक है। मेरे में मैंने कमेंट नहीं मांगा अभी किसी से, प्लीज समझ। ये है करंज ऑयल, ये है भृंगराज ऑयल, अनिल जी ने बनाया है। और ये है
ये है सप्त ऑयल, सप्त ऑयल सौम्या ने बनाया, ठीक है। और ये भी है लवन ऑयल जो पूजा जी ने बनाया, ठीक। ये करण जाल, ये मेडिसिनल यूज है इसका, किसके लिए? हेयर ट्रीटमेंट के लिए, नहीं ज्वाइंट पेन के लिए नहीं है, ये हेयर ट्रीटमेंट। इसमें नीम ऑयल है और क्या जी, कोकोनट ऑयल है, नीम ऑयल है और करंज ऑयल, ठीक है। ये रूट पे काम करेगा, हेयर ग्रोथ जिसका नहीं हो रहा है, इसको हेयर के रूट में अप्लाई करना है, ये उस पे वर्कआउट करेगा। इसका बेसिकली काम क्या है? स्कल्प डेफिशिएंसी, स्कल्प की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको ठीक करना, और स्कल्प की जो कोर्सेज है उसको ठीक करना है। ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, गो थ्रू इट, ठीक है। सर जो सबसे पहले आपने ऑयल खाया था वो कौन सा है? ये उठाया था, ये नहीं, ये ये भी करण ऑयल ही है, सर ये बनाया, ये भी सौम्या ने बनाया। सर ये लेकिन व्हाइट, ऐसा क्या है ना कि आप लोगों ने अलग अलग जगह से ऑयल खरीदा है, हो सकता है कि ऑयल में मतलब अलग तरह का ऑयल दे दिया हो, या जो उसने कपूर यूज किया वो प्रॉपर क्वालिटी का ना हो जाता है ना कई दफा काम कर सकता है ना। तो अभी बोला ना, एक वर्ड यूज किया है, स्कल्प न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सारे कम्स अंडर दैट। ये जितनी प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि आपके स्कल्प का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डाउन हो गया। तो सिर्फ उससे मतलब होती है, हाँ, गंदगी में कहने से होती है, जैसे अगर आप गंदी मतलब जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं या फिर ऐसे करके होती है। जब मैंने ये बोला कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं हाँ। वो फिर उस फेज में जाते हैं ना। आप पहले होते क्या हो? कुपोषित। बच्चा का क्या दोष है? कोई गंदगी में रह रहा है तो इसमें हेयर का कोई दोष है क्या? कुपोषण में आया ना, डेफिशिएंसी में आया ना, तभी तो उसमें गया ना। आप उसको ऐसे डिफाइन करने के बजाय अच्छे लहजे में अच्छे शब्दों में इस्तेमाल करो, लोग आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। चलो कीप साइलेंट, अब लिखो, डाइजेस्टिव सिस्टम पे पंचकर्मा करने से क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पंचकर्मा करने से क्या होगा? लिख लो, प्रमोट हेल्दी डाइजेशन। पंचकर्मा क्या करता है? हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है। सेकंड लिखो, क्लींज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, ऑफ टॉक्सिन, प्रमोट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट लिख लो, ऑफ टॉक्सिन, relieves constipation, relieves constipation, promote relieve constipation, promote healthy excretion। हमने पढ़ा हुआ था ना, एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर हेल्दी एक्सक्रीशन नहीं होगा आप बीमार पड़ जाओगे। रिमूव एक्सेस म्यूकस, सर मैं भी पूछूंगी ये कब करवाओगे, फिर आप मुझे कहो। पहले लिख लो फिर पूछना ना। रिमूव रिमूव एक्सेस म्यूकस layers from intestine, नेक्स्ट लिखो, नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करेगा पंचकर्मा? रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी,
promote mind body soul relaxation, promote mind body soul relaxation, promote mind body soul relaxation. Next, produce dopamine in the brain, produce dopamine in the brain, produce dopamine in the brain. Treat oblique prevents, treat oblique prevents neurodegenerative disease, neurodegenerative disease. Treat prevents neurodegenerative disease, neurodegenerative disease. नेक्स्ट लिख लो, सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसे काम होगा? improve blood circulation, improve blood circulation, improve blood circulation, removes toxin blockage, removes toxin blockage in arteries, veins, remove toxin blockage from arteries या in arteries or veins. Improve next point है, improve cardiovascular function, improve cardiovascular function, vascular, VAS, vascular, CULAR, cardiovascular function. हाँ जी, अब पहले आप पूछो, क्या पूछ रहे? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो डाइजेशन पे थी ना, कि ये कैसे काम करेगा पंचकर्मा? पंचकर्मा कैसे काम? अभी मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या दिखाया था? पहले तो वो डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या दिखाया? लवण। हमने क्या बताया था? 2 स्पून क्या करना है? हॉट वाटर में आपको रात को सोने से पहले लेना है। लवण। बात हुई। अब क्या हुआ, इससे क्या होगा? हमने क्या बोला कि हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ प्रमोट, कॉन्स्टिपेशन, उससे क्या होगा? ये क्या करेगा? आपके लार्ज इंटेस्टाइन को क्लींस करेगा। आपकी अगर एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो क्या है? एलाई। इसको क्या बोलते हैं? एलाई, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और एसआई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों को क्लींस करने का काम कौन करेगा? आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आप उसका इस्तेमाल करो। पहले 1 हफ्ते लगातार अपने ऊपर इस्तेमाल करो, आपको पता लगेगा अच्छा है या बुरा है। ये गारंटी है कि आपको खराबी नहीं करेगा। कोई ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड होगा जो यूज करेगा तो उसको 1 दिन 2 दिन लूज मोशन आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लूज मोशन आ रहा तो दैट मीन्स ऑयल ने डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया। यू विल बी हैप्पी, चलो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया अच्छा प्रोडक्ट, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी को 3 दिन आ गए लूज मोशन, 4 दिन आ गए लूज मोशन, तो लूज मोशन आने दो, उसको बोलो कि लिक्विड डाइट पे आ जाए, या आप खुद हो तो लिक्विड डाइट पे आ जाओ। नारियल पानी पियो, दाल का पानी पियो, लस्सी पियो, छाछ पियो, जूस पियो,
अपने आप 2 दिन में पूरी तरह से रिकवर। सर इससे ऐसा तो नहीं होगा कि स्कूल पास ना हो, ऐसा भी होता है कई बार आपकी इंटरेस्टमेंट इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि एक्टिविटीज भी काम नहीं करती तो और हार्डनेस हो जाती है। मिनिमम जब 3 डेज आप लगातार लेते हो, अगर स्कूल आपका लर्निंग सिस्टम बिल्कुल ड्राई है हाँ। तो उसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, तब जाके प्रोसेस स्कूल का शुरू होगा। तो अगर 5 दिन ले लिया और हम थक गए कि कुछ नहीं होता है, नॉर्मल, ठीक है। तो किसी भी एंगल से अगर देखो क्या होता है, सारी चीजों का आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास पेशेंट आएगा आपने ये दिया कुछ नहीं हो रहा है, आप समझाओगे कैसे, बताओगे कैसे, मैकेनिज्म आपको ये नहीं बताना ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, आपको सीधा ही बोलना हाँ जी कई दफा 5 दिन भी लगते हैं, ठीक। वो आपने उस हिसाब से बात करना है। आपको ये मैकेनिज्म नहीं समझाना है जो मैं समझा रहा हूं, वो पेशेंट को नहीं समझाना, ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको इसका नॉलेज हो, तो आप एक्सप्लेन कर सको। ये पेशेंट को नहीं, ये पेशेंट को बताने जाओगे तो कैसा डॉक्टर है यार, इसको खुद ही नहीं मालूम। समझ रहे हो बात को? यू हैव टू बिहेव लाइक 1 हफ्ते मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कैसा है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। तो फाइल्स कर देना चाहिए, मतलब वो तो कॉन्स्टिपेटेड है, वो तो महीनों भर भी चल सकते हैं ना फिर। मतलब 96 मैक्स। इसके साथ जब कोई कॉस्ट पे या पाइल्स हो, फीसर हो, इस तरह के पेशेंट कुछ भी हो ना, इसके साथ आप सबसे पहले क्या करना है, एसगार्ड जूस चालू करा देना। एसगार्ड जूस चालू करा देना। जो पेशेंट है उसको, नॉर्मल की बात नहीं करो, नवरात्रे 4 दिन में शुरू होने वाले हैं। जैसे आपने ऑयलिंग की या कुछ ऐसे भी घूमने दो ना, नॉर्मल है। उससे अगर वोमिट, मान लो कि वोमिटिंग नहीं होता है, तो वमन क्या है, पंचकर्मा में वमन किसे कहते हैं, वोमिटिंग के थ्रू ही तो चीजें बाहर आती है। यू आर इन प्रोसेस, उसमें भी कोई परेशान होने की बात नहीं। इसलिए पेशेंट को अपने पास एडमिट करके रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में कि भाई उल्टियां आ गई या कुछ हो गई, तो हमें पता होना चाहिए। ऐसे इमोशंस आने लगे तो उनको ना बेहोशी आने लगती है, बहुत सारे हाँ ऐसे वाले केसेस आते हैं। तो नानी वाली भी है साथ। आप किस मर्ज के दबाव, जो लोग ऐसे होंगे जिनको लूज मोशन आने से क्या होने लगती है, बेहोशी। इसका मतलब क्या है, आपने क्या डायग्नोज किया, सीधा लेमन ऑयल दे दिया, उससे पहले ये नहीं डायग्नोज किया कि वो डिहाइड्रेट है, इससे पहले ये नहीं डायग्नोज किया कि उसकी इम्यूनिटी वीक है, इससे पहले ये नहीं डायग्नोज किया कि लो बीपी है, फिर आप कैसे डॉक्टर हो? डायग्नोसिस तो हमेशा करना है ना। ये तो मैं ऑयल का रिजल्ट बता रहा हूँ, मैं डायग्नोसिस नहीं बता रहा हूँ। डायग्नोसिस पहले करना, तभी तो प्रिस्क्राइब कर पाओगे, रिकमेंड कर पाओगे। किसको सबसे पहले किसको देना चाहिए? जो कॉन्स्टिपेटेड है वो बेहोश नहीं होगा, क्योंकि वो हेल्दी बंदा होगा। कॉन्स्टिपेटेड जो होगा वो जनरली हेल्दी बंदा होता है, दूर से खाए पिए घर का दिखेगा आपको, हालांकि वो बीमार है। हाँ 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 बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना साथ में आपको उनके डाइट का भी ध्यान रखना है क्या ले रहे हैं, पहले सारी जांच पड़ताल करके ही तो दोगे, वैसे कैसे दोगे, उनसे बात करो ना। यहाँ तो कई पेशेंट आते हैं, पूरा कहानी सुनने के बाद 2 घंटा बैठने के बाद केवल कोई एक चीज में बोलता हूँ कि ये जाके ले लो, तो उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैंने यहाँ दवाई क्यों में बेचना है कि अच्छा ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो नहीं करना है। आपको अपने आप को रिडिफाइन करना है कि आपने उतना ही देना है जिससे उसका भला हो जाए, बुरा ना हो। तो आप अच्छे डॉक्टर अपने आप बन जाओगे। जब अपने प्रोडक्ट का भला सोचने लग जाओगे तब अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। उसका भला सोचो, प्रोडक्ट भी बिकेगा, और अब जो जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनके जैसे ये ऑयल करते हैं, अपने आप आके बोलते हैं इतना ऑर्डर मिल गया, क्यों? क्योंकि जिसका भला होगा वो अपने आप 10 प्रोडक्ट कस्टमर ला के देगा, आपको जाने की जरूरत नहीं। आज भी इतना एडवांस सब कुछ होने के बाद भी
माउथ एडवर्टाइजमेंट से बड़ा टूल कुछ नहीं है आज भी। तो वो कब होगा जब आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की हो। तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का ऐसा थोड़ी है कि पानी दुनिया में हर जगह मिलता है, एलोवेरा हर जगह में, उसका बनाने का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना कि 12 लीटर पानी जलाने में वक्त लगेगा, वो प्रोसेस है, उससे वो प्रोडक्ट रीडिफाइन होता है। अब ये तो अपने आप में अजीब सी बात होती है कि पानी में ऑयल डाल के फिर जलाते रहो, ये अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो क्वालिटी जितना आप उस टाइम लेके उसको कर रहे हो, क्वालिटी जनरेट हो रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसलिए वक्त लगता है, इसलिए उसको धीमी आंच पे पकाया जाता है। कभी सब्जी घर में आप धीमी आंच पे बनाओ और तेज पे बनाओ, क्या फर्क होता है आप लोग बना तो पता होगा, ऑटोमेटिकली फर्क होता है। जब आप अच्छे मूड में हो तब खाना बना रहे हो, और जब डंडा मारने का मूड होता है तब खाना बना रहे हो, फर्क अपने आप हो जाता है। सर कई बार तो बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखी। जी मैम, आपका क्वेश्चन हो गया आंसर? हाँ, नेक्स्ट नर्वस वन। क्या नर्वस वाले, क्या क्या है बताओ, क्या लिखा है? ठीक है, ये अपने आप अब इसमें मैंने इस ऑयल की बात की, ठीक है। अब जब हम वहां पे आएंगे, स्ट्रेस एंजाइटी कैसे दूर होगा, उसके लिए क्या है पंचकर्मा में शिरोधारा, उसके लिए भी हम मेडिकेटेड ऑयल अभी बनाएंगे। जो हमने बोला ना कि 10 ऑयल बनाएंगे, तो शिरोधारा भी मेडिकेटेड ऑयल से किया जाता है। किसी को माइग्रेन है, एब्सेंटिज्म है, या मतलब स्ट्रेस ऐसा रहा कि दिमाग थोड़ा सा हिल सा गया है, या वो चीजें हो गई है, तो वो डिपेंड डायग्नोसिस करके फिर उस तरह के मेडिकेटेड ऑयल से हम उसको करेंगे। सिंपल है, सिंपल स्ट्रेस एंजाइटी है, उसको कोकोनट वाटर से कर दो, हाथ से कर दो, सिंपल कोल्ड वाटर से कर दो, उसी से हो जाएगा। हेयर फॉल या हेयर इस तरह की ज्यादा प्रॉब्लम है तो एलोवेरा ऑयल, भृंगराज ऑयल से करो। वो सब डिपेंड करेगा जब आप पेशेंट को देखोगे तब जाके, ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया इसलिए। पेशेंट आया, उसकी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के बेस पे हमने तय करना है कि हम इस ऑयल से करेंगे, दैट इज द बेस्ट। वहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, आप सलाह ले सकते हो, फोन कर सकते हो, लेकिन दीज आर अगेन डायग्नोसिस पार्ट। ये कौन सी कंपनी है शिरोधारा? यही सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं, बेटा सब आ जाएगा। पहला शिरोधारा आप गाइड करेंगे, चलो टेंशन कर। वैसे भी मैं और बोलो, हाँ और बोलो, और कुछ मुझे क्या करना है? मैंने तो इस टेबल को यहाँ की है ना, सिस्टम अपना बना लेने, मुझे सिरोधारा टेबल की तो जरूरत मुझे नहीं है। तो जरूरत की है। आप जब सेंटर खोलोगे तो टेबल को खरीदते रहना। नर्वस वैसी मुझे सिरोधारा करके दिखाना है, मैं करके दिखा दूंगा आपको, मुझे वही सुनी है। मैं यही सब कुछ पंचकर्मा में 80% तो यही करा दूंगा। तो घर पे कैसे? एक टेबल खरीदवा देंगे आपको, आराम से लेटना, आराम से करना। आप सर का कर देना, सर आपका कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, और बोलो, ठीक है। और कुछ पूछना है? हो गया तुमको? जी, सिस्टम है उसके लिए अभी बनाएंगे ना। अब ये दोनों के लिए बनाएंगे बहुत अच्छा। इसके लिए हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। देखो सब कुछ डिपेंड करता है कि जब आप पेशेंट से मिलते हो उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उस बेस पे करना है। अभी आपने बनाया तो है, क्यों नहीं ठीक होगी? कैसे? स्कल्प डेफिशिएंसी ठीक होगी तो अपने आप वो भी ठीक होगी। क्वेश्चन बढ़ गया ना। देखो स्कल्प डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, आपका हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और क्रॉस वर्क ऑफ ब्रेन प्रॉपर नहीं काम कर रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो जब यहाँ हम यहाँ स्किन पे ऑयल लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, ये पोर्स के थ्रू अंदर जाएगा ना, स्कल्प पे भी तो पोर्स है, वहां भी तो अंदर जाएगा डायरेक्ट। करेंगे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्टीज पे फर्क होता है ना।
ऐसे कोई भी पानी उठा लो, डालोगे सब पानी? नहीं, सही की बात करंज ऑयल नहीं, करंज ऑयल नहीं, जब ये मिक्सचर आपने खाया तब की बात, केवल करंज ऑयल नहीं। करंज ऑयल डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो बहुत नुकसान का सौदा है। जब ये कैरियर ऑयल के साथ आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हो, और उससे मैंने क्या बोला है, हेयर के रूट में मसाज करना है और फिर सिरोधारा करना है, देखो मजा आ जाएगा। हर एक चीज का प्रोसेस है। उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डायग्नोसिस सीखना बहुत जरूरी है, पेशेंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसके हम कोई चीज देंगे तो वो जो आप कह रहे हो कि वो बेहोश हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो कब होगा? जब हमने उसके हेल्थ स्टेटस को प्रॉपर एनालाइज नहीं किया है। मेरे अपने साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं एक बात क्या होता है आपको? अब किसी वजह से डायसेंट्री हो जाए या मतलब लूज मोशन हो जाए तो मैं एकदम बेहोश हो गई, क्या हो जाता है? बेहोश हो जाती मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। कोई बात नहीं, तो आप उसका कारण है, कुछ पर्टिकुलर चीज है या पर्टिकुलर स्मेल है जो आपको सूट नहीं करता। ये भी तो एक डायग्नोसिस का हिस्सा है ना, यू हैव टू फाइंड आउट। लेकिन आप मैं उन चीजों से ऐसा परहेज नहीं करोगे। कि पानी की कमी है, कुछ नहीं, डिहाइड्रेटेड नहीं हूँ मैंने अभी क्या बोला आपको, इसमें डिहाइड्रेशन की बात ही नहीं है। इसमें बात अगेन अभी हमने पढ़ा था त्रिदोषा, त्रिदोषा करेक्टर के हिसाब से पर्टिकुलर चीज आपके बॉडी को सूट कर रहा है, पर्टिकुलर चीज सूट नहीं कर रहा है, ये भी तो डायग्नोसिस का पार्ट है। इसमें डिहाइड्रेट होना ही केवल जरूरी थोड़ी है, एंगल बहुत सारे हो सकते हैं। हम मोटे तौर पे मोटी बातें कर रहे हैं अभी कि भाई इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन कारण कई हो सकते हैं। कारण एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई कारण हो सकते हैं।